हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर 20 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है कि हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, हमारा ये एनसीईआरटी कहती है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारी तब शुरू होती है जब हमारा सीएनएस एक मोटर सिग्नल भेजता है थ्रू मोटर यूनिट्स। तो मोटर यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स होती है जिससे मोटर सिग्नल पास करता है हमारी मसल्स तक। मोटर यूनिट्स और मसल्स के बीच में एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है। जिस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में जैसे ही हमारा मोटर सिग्नल आता है वो हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम है हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है एसिटाइल क्लोरीन। सो ये एसिटाइल क्लोरीन क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन क्या होता है ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सार्कोप्लाज्मा के अंदर जो मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मा है उसके अंदर बहुत सारे Na+ आयन रिलीज करता है। जैसे ही ये Na+ आयन रिलीज हो जाते हैं वैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है वहाँ से। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ वो ट्रोपोनिन के टीएनसी पार्ट पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे ही वो टीएनसी पार्ट पे अटैच हुआ हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हो जाती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हुई तो एक्टिन हमारा मायोसिन के पास जाता है। मायोसिन में जो एटीपी होता है वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देता है। तो हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या होता है, वो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो हमारे एचएमएम से, मतलब हैवी पार्ट से रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही वो उससे रिलीज होता है तो एक शॉक प्रोड्यूस होता है, जिसके शॉक की वजह से जो मायोसिन है वो एक्टिन के ऊपर स्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। और फिर थोड़े समय बाद, मतलब बहुत माइन्यूट सेकंड के बाद, एटीपी वापस से उसके मायोसिन में आ जाता है और जिसकी वजह से हमारा एटीपी और मायोसिन अलग हो जाते हैं। तो यही है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन थ्योरी। बहुत टफ दे रखी थी एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने आपको ईजिएस्ट वे में समझाया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कीप स्टडिंग फॉर नीट। बाय।